नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रेखाओं के बारे में जो कि स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा के साथ मिल करके एक कोण बनाती हैं और उन्हीं कोणों की बारीकियों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो देखिए, ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा के साथ ही एक रेखा इस तरीके से जीवन रेखा के नीचे से जोड़ से निकल करके बुध क्षेत्र तक जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा। तो ये स्वास्थ्य रेखा है, ये जीवन रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण बनता है। अगर मान लीजिए 20 से 25 डिग्री का कोण अगर इनका बनता है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता रहेगी उसके अंदर और एक दूरदर्शी व्यक्ति हम उसको बोलते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा दूरदर्शी व्यक्ति रहता है। साथ ही साथ में अगर यह कोण 20 का ना हो करके 10 या डिग्री का बने या कि 15 डिग्री का बने तो 10-15 डिग्री का कैसे बनेगा? देखिए, ये फिर थोड़ा और सीधा हो जाएगा और सीधा अगर रहता है तो 10 या 15 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। इस कंडीशन में व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति रहेगी बहुत ही ईर्ष्यालु रहेगी। दूसरों की चीज़ों को देख करके वो जलेगा। उसके पास भी पर्याप्त धन संपदा रहेगी, लेकिन एक की ईर्ष्यालु व्यक्ति या कि क्रूर प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। अगर स्वास्थ्य रेखा यहाँ साथ में जीवन रेखा के साथ साथ निकलती है और कुछ दूर तक साथ साथ में ही जाती है, कुछ इस तरीके से यहाँ से दोनों साथ साथ में होते हुए फिर यहाँ जाती हैं इस तरीके से, वो कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोचता है और उसके अंदर साहस की कमी देखने को मिलती है। यदि कोण कुछ ज़्यादा चौड़ा है लेकिन स्वास्थ्य रेखा जो है वो जीवन रेखा पर जाकर के नहीं टच कर रही है, कुछ इस तरीके से इतना ही अगर बना हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति बोले कि इतनी ज़्यादा तीव्र बुद्धि उसके अंदर नहीं रहती। और अगर ये रेखा और आगे तक आकर के कुछ ज़्यादा कोण बनाती है, कुछ ज़्यादा कोण बनाती है, लगभग मान के चलिए कि 60 से 65 डिग्री का अगर यहाँ पर कोण बनता है, ऐसे में व्यक्ति को हमेशा चिंता रहती है कि कहीं उसके पैसे खत्म ना हो जाएं। इस प्रकार से वो सोचने लगता है और ऐसे में व्यक्ति दूसरों की परवाह कम करता है या कि बोले नहीं करता है, सदैव कंजूसी करेगा। तो इस हिसाब से उसका व्यवहार हो जाता है। अगर इसी रेखा के बारे में बात करें कि जीवन रेखा से ना मिली हो, कुछ इस तरीके से रेखा हो, इस हिसाब से अगर कुछ देखने को मिलता है कि बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है और जो आपकी स्वास्थ्य रेखा है वो बहुत नीचे तक भी नहीं गई है, या कि इसको हम स्वास्थ्य रेखा शीर्ष रेखा भी बोलते हैं, तो शीर्ष रेखा अगर बहुत नीचे तक नहीं गई हुई है, दोनों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है, तो व्यक्ति भविष्य का विचार कम करता है और जिस ओर उसकी प्रवृत्ति हुई, काम करने में मन लगा, उसी साइड वो काम करने लगता है। ऐसे व्यक्ति बोले कि दुस्साहसी रहते हैं या कि उतना ज़्यादा दूरदर्शी नहीं रहते, ऐसा भी बोला जा सकता है। फिर अगर कोण इन दोनों के बीच में और ज़्यादा का बनता है तो फिर ऐसे में हम बोले कि निगेटिव साइड ही हम जा रहे हैं, इतना कुछ उस रेखा का कोई पॉजिटिव फल नहीं रहता। यदि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री के आसपास का है, 90 डिग्री बनता है, तो फिर इनमें ऐसे व्यक्तियों में उदारता देखने को नहीं मिलती है। इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है और कई बार ये चिंता से बहुत ही निर्बल जान पड़ते हैं। एक जो बहुत ही कॉमन रेखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से सीधी रेखा आएगी और ये नीचे तक जाएगी और इन दोनों के बीच में इस तरीके से गैप देखने को मिलता है। अगर इस तरीके से आपके हाथ में स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा स्पर्श नहीं कर रही हैं, दोनों में काफ़ी दूरी है, तो ऐसे व्यक्ति बोले कि एक अच्छा उनका स्वास्थ्य रहता है। ऐसे व्यक्ति का बोलने का अंदाज, बात करने का अंदाज बहुत ही मजाकिया हो जाता है, उतना सीरियस नहीं रहते हैं, मजाकिया अंदाज में वो बात करने लगेंगे। और स्वास्थ्य रेखा अगर बुध क्षेत्र के ऊपर जा रही है तो व्यापार में उनको काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी, जैसा यहाँ पर रेखा बुध क्षेत्र तक जा रही है।
तो काफ़ी उनको व्यापार में सफलता देखने को मिलती है। और एक चीज़ इसमें जो निगेटिव वाला पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर यह रेखा इतनी ऊपर ना जा कर के बुध क्षेत्र में नहीं जा रही है, ये रेखा कुछ ऐसी है, बुध क्षेत्र में ना जा कर के कुछ थोड़ी ही दूरी पर ऐसे रुक जा रही है। तो अगर इतनी ही दूरी तक रेखा जा रही है, बुध क्षेत्र में नहीं जा रही है रेखा, और उसके बाद जो अंगूठे का अगला भाग है वो बहुत ही लचीला है, तो ऐसे व्यक्ति साथ ही साथ में अगर उनका शुक्र क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, ऐसे व्यक्ति में चरित्रहीनता देखने को मिलती है। अगर जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा खंडित हैं, उनमें किसी भी तरीके का बोलने की इस तरीके से क्रॉस बना हुआ है या कि ऐसे क्रॉस बना हुआ है, इसमें भी, इस रेखा में भी, आपके स्वास्थ्य रेखा में भी कुछ इस तरीके से 2 बार टूट के ये रेखा इस तरीके से बनी हुई है, तो उनका सिरदर्द काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। जीवन रेखा को काटते हुए एक रेखा अंदर से कुछ यहाँ तक जाती है। ध्यान रखें कि सूर्य क्षेत्र के जस्ट नीचे यहाँ, और फिर जो आपका बोले हृदय रेखा है, तो हृदय रेखा एक ऐसी जाएगी और जस्ट यहीं से हृदय रेखा कटी रहेगी। अगर ये 2 चीज़ें आपके हाथ में हैं कि जीवन रेखा को काट करके शुक्र क्षेत्र से एक रेखा निकले और ये जाए आपका सूर्य क्षेत्र के नीचे तक, और यहाँ से जो आपकी हृदय रेखा है वो टूटी हुई है, अगर आपके हाथ में इस तरीके से दोनों केस हैं, तो फिर ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु बहुत ही बार हार्ट अटैक से होती है। तो ये हार्ट अटैक का एक रेखा है इस तरीके से। और अगर आपको रोग पकड़ना है कि किसी व्यक्ति का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके स्वास्थ्य का वो रोगी है या निरोगी है, तो उसके लिए बहुत ही बार आप क्या करिए कि नाखून को उसके आगे नेल कटर से आप नाखून निकालिए, उसका हाथ के किसी भी अंगुली का आप नाखून निकाल सकते हैं। फिर नाखून को क्या करिए कि 2 भागों में उसको दोनों तरफ से मोड़िए। अगर इस तरीके से मोड़ने के बाद नाखून अगर टूट जाता है तो व्यक्ति में रोग के लक्षण हैं, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। लेकिन अगर नाखून लचीला है, दोनों मोड़ने के बाद मुड़ता नहीं है, मतलब टूटता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ माने जा सकते हैं। कि आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।